गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट कोड E201 के अंदर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट कर लिया। अब इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से थोड़ा आइडिया लग जाएगा और इसके इलेक्ट्रिकल के साथ साथ आप इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिए, एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और मैंने कोशिश की है सारे मतलब इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस के से प्रीवियस क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चन कलेक्ट करके लिखे हैं, उनको देखते हैं। आप भी नोट डाउन करिए और सॉल्व करिए, ठीक है। तो न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डी मॉर्गन थ्योरम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप खुद देख लीजिए कि 2012, 13, 14, 18, 19 ये रिपीट हो रहा है बार 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 बार। तो एक क्वेश्चन इतनी टाइम्स पूछा मतलब वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो डी मॉर्गन थ्योरम हमने पढ़ी थी, नोट्स आपने शायद नोट कर भी लिए होंगे। डी मॉर्गन थ्योरम के दो वो थे हमारे रूल से, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, ठीक है। तो ये हम डिटेल में देख चुके हैं, हमने इसका प्रूफ भी किया था। एक लॉ तो क्या बोला था कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स इज इक्वल टू द सम ऑफ ईच कॉम्प्लीमेंटेड टर्म, ये तो फर्स्ट लॉ था। और सेकंड लॉ तो क्या था, ए प्लस बी बार मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स इज इक्वल टू द कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉम्प्लीमेंटेड टर्म। ये डी मॉर्गन के दो थ्योरम्स थी, उनको हमने प्रूव भी किया था। और इसको हमने यूजिंग इंडक्शन लॉ एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि प्रूव डी मॉर्गन्स लॉ यूजिंग इंडक्शन लॉ एंड एल्जेब्रिकली, इसको हमने प्रूव किया हुआ है ना। तो ये नोट्स में मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन डी मॉर्गन्स थ्योरम। वापस से आ गया, ये 2013 में पूछा गया है। ये वापस से यहाँ पे 5-6 बार यहाँ पूछ लिया, फिर ये यहाँ पे ये 2013 में किसी इलेक्ट्रिकल में, ये इलेक्ट्रॉनिक्स से पूछा गया है ना। स्टेट एंड प्रूव डी मॉर्गन्स, प्रूव द फॉलोइंग फंक्शन, प्रूव द फॉलोइंग बूलियन फंक्शन। तो ये हम डी मॉर्गन्स थ्योरम यूज करके यदि कर सकते हैं। क्या बोला है उसने, ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार होल बार, ये है। तो अगर डायरेक्टली देखें तो ये क्या है, डी मॉर्गन थ्योरम अगर ये यूज ना करें तो डायरेक्टली देखें तो क्या है, ए एक्स और बी होल बार। और हमें पता है ए एक्स और बी बार क्या होता है, एक्स नॉर, ये हो गया एक्स नॉर, सॉरी ए एक्स नॉर बी। और एक्स नॉर का एक्सप्रेशन क्या होता है, ए बार डॉट बी बार प्लस ए बी। लेकिन क्योंकि ये बूलियन लॉ से पढ़ा है तो इसको देख सकते हैं अपन, यहाँ पे हम क्या अप्लाई कर देंगे, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, सेकंड लॉ। तो इसको लिख सकते हैं ए बार डॉट बी होल बार इंटू ए डॉट बी बार होल बार, है ना। एम प्लस एन का बार क्या होता है, एम बार डॉट एन बार। इसको ओपन कर सकते हैं, ये हो जाएगा ए डबल बार प्लस बी बार इंटू ए बार प्लस बी डबल बार। तो ऐसे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी बार इंटू ए बार प्लस बी। इसको ओपन कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, ए बार, ये हो जाएगा ए बी, ए बार बी बार, डायरेक्ट थ्योरम भी है, ये बी बार। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन के मैप। के मैप के ऊपर हमें शॉर्ट नोट लिखना है। तो ये मार्क्स के अकॉर्डिंग देखना है कितने मार्क्स में पूछा गया, 6 मार्क्स में पूछा गया तो हम डिफरेंट पॉइंट लिख सकते हैं। नोट्स में मैंने प्रोवाइड किया हुआ है कि मैप क्या है। चलो तो लिमिटेशन लिख देंगे हम बूलियन अलजेब्रा की, कि बूलियन अलजेब्रा की लिमिटेशन क्या है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ते हैं वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक अनदर मेथड यूज करते हैं, वो है के मैप, जिसके अंदर क्या करते हैं, के मैप में क्या करते हैं हम, ये क्या के मैप क्या है, ट्रूथ टेबल का ही मॉडिफाइड वर्जन है ना। के मैप इज ए ग्राफिकल मेथड फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन अलजेब्रा। तो ये पूरा लिखा हुआ है, इसमें हम ग्रे कोड यूज करते हैं। इसमें कब आउटपुट कब यूज करते हैं इसको, जो आउटपुट 1, 0 या फिर डोंट केयर हो, वहां से देख लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा। ये है प्रूव द फॉलोइंग बूलियन फंक्शन, इजी है, ये आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ये सब हमने किए हुए हैं। प्रूव एक्स प्लस वाई जेड बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड बाई यूजिंग परफेक्ट इंडक्शन मेथड एंड बूलियन अलजेब्रा लॉ। ये क्या है, एक्स प्लस वाई जेड डिस्ट्रीब्यूशन,
है ना, हमने पढ़ा ना, ए प्लस बी सी कैन बी रिटर्न एज ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, है ना। तो इंडक्शन मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, ट्रुथ टेबल बनाएंगे, एक्स वाई जेड वेरिएबल ले लिए, फिर एक्स जैसे हमने उसको प्रूव किया था, ध्यान हो तो डी मॉर्गन थ्योरम को, तो वहीं से वैसे ही प्रूव करना है इसको, ठीक है। और ये परफेक्ट इंडक्शन मेथड हो गया। एल्जेब्रिक मेथड में भी हमने ये प्रूव किया हुआ है, जैसे उसको प्रूव किया था हमने डी मॉर्गन थ्योरम को। सिंप्लीफाइड एंड रियलाइज द आउटपुट यूजिंग लॉजिक गेट्स, सिंप्लीफाइड एंड रियलाइज द आउटपुट यूजिंग लॉजिक गेट, सिंप्लीफिकेशन करना पहले हमें इसका, और फिर लॉजिक गेट यूज करके इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो 3 है, तो इसको देख लेते हैं क्या है। इसका हम वो बना लेते हैं, के मैप बना लेते हैं पहले तो, ए बी सी, बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी बार, बी सी, ए बार ए, ये है, ये बना लिया। क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये है। तो यही है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसके अलावा जो बची रिमेनिंग पोजीशन उन पर हमने भर दिया 0, उन पर 0 कर देंगे। अब हम पेयरिंग करेंगे, तो क्या कोई 8 का बन रहा है, नहीं 8 का नहीं बन रहा, एक तो यहाँ पे 4 का बन रहा है, इसके अलावा ये 1 बचा, तो इसको इसके साथ पेयर कर दीजिए, और एक ये बचा, तो यहाँ से हम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। जी है, हमने इससे भी थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो यहाँ से एक्सप्रेशन किया जाएगा, इस 4 के लिए किया जाएगा बी बार प्लस इसके लिए क्या आएगा, ए बार सी बार प्लस ए सी, तो क्या बन जाएगा, बी बार इज इक्वल टू प्लस ए एक्स नॉट सी, इस तरीके से ना। मिनिमाइज द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमाइज द फॉलोइंग यूजिंग के मैप एंड इम्प्लीमेंट द आउटपुट यूजिंग गेट्स। ये आउटपुट हमें, ये जो हमें भी न्यूमेरिकल सोल्व किया है, इसको हमें इम्प्लीमेंट भी करना है लॉजिक गेट्स यूज करके, तो सिंपल ही है, तो इम्प्लीमेंट करना। ये मान लीजिए ए है, सी है, ये हमने एक्स नॉर गेट यूज किया, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ए सी ए एक्स नॉर सी, और ये बी है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, नॉट गेट के थ्रू बी बार, और इन दोनों को क्या कर दिया हमने, और तो ये मिल जाएगा। ऐसे ही हम ये सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बूलियन अलजेब्रा के जो 3-4 रूल हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने तो आप लोगों को मार्क करा देते वहीं पे। ये है, प्रूव करना है, इजीली हम प्रूव कर सकते हैं। सोल्व द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग के मैप, है ना, तो के मैप बना के इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, मैंने न्यूमेरिकल में सॉल्व कराया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द बेसिक 4 लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा। बेसिक 4 लॉज, कोई भी, कई सारे लॉज हैं, उनमें से बेसिक लॉज लिख सकते हैं आप, एंड और लॉ हो गया, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन, सॉरी वो बूलियन मल्टीप्लिकेशन, बूलियन एडिशन, उसके अलावा भी कई सारे लॉज हैं। डिफाइन मिनिमम एंड मैक्स टर्म्स डिफाइन किया हुआ है। मिन टर्म्स क्या होती हैं, प्रोडक्ट टर्म्स होती हैं विच कंटेन्स ऑल द वेरिएबल्स इन आइदर अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। और मिड टर्म्स कब लिखते हैं, जब लॉजिक सर्किट आउटपुट क्या हो, 1 हो। नेक्स्ट टर्म क्या होती है, सम टर्म्स होती हैं विच कंटेन्स ऑल द वेरिएबल्स, इसके अंदर क्या होते हैं, ऑल द वेरिएबल्स प्रेजेंट होते हैं, मिड टर्म के अंदर सारे वेरिएबल प्रेजेंट होते हैं, है ना। नेक्स्ट टर्म में कब यूज करते हैं, जब आउटपुट क्या हो, 0 हो। एक्सप्लेन ड्यूअलिटी लॉ पढ़ा हुआ है हमने, नोट्स में मिल जाएगा। एक्सप्लेन डी मॉर्गन्स थ्योरम, प्रूव इट यूजिंग ट्रुथ टेबल, है ना, ट्रुथ टेबल प्रूव कर सकते हैं, हमने देखा है। इंडक्शन लॉ भी पूछ सकता है, प्रूव इट यूजिंग इंडक्शन लॉ एंड ट्रुथ टेबल। प्रूव दैट ए बी सी प्लस ए बी बार सी, ये तो इजी है, ए बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार, तो इसमें इसको ये तो इजी है, ए बी सी को कॉमन रख लो, या फिर कुछ ऐसे कर लो, ए बी सी को दोनों के साथ ऐड कर लो, ए बी सी प्लस ए बी बार सी, ए बी सी प्लस ए बी सी बार, तो यहाँ से ए सी कॉमन आ जाएगा, बी प्लस बी बार, यहाँ से ए बी कॉमन आ जाएगा, सी प्लस सी बार, तो
ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ऐसे क्या बचेगा ए बी प्लस ए सी, इसको लिख सकते हैं ए बी प्लस सी, है ना, जी है, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। राइट अच्छा ये तो हो गया ना, नेक्स्ट में ड्यूटी लॉ हो गया। ये वापस से देखिए, ये ड्यूलिटी लॉ ये प्रूव कर लिया हमने। हाँ, ये सिंप्लीफाई द एंड द सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड कंस्ट्रक्ट लॉजिक डायग्राम, ये हमें किससे करना है, के मैप से करना है। ये मिड टर्म दे रखी है तो यहाँ पे 1 इन पोजिशन पे 1 आएंगे, और ये मैक्स टर्म दे रखी है तो इन पोजिशन पे 0 आएंगे। ठीक है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ बूलियन अलजेब्रा इन डिजिटल सर्किट्स। डिजिटल बूलियन अलजेब्रा का रोल क्या है, मेन रोल क्या है, लॉजिकल एक्सप्रेशन को रिड्यूस करता है। ठीक है, सॉरी रिड्यूस नहीं, इस बूलियन अलजेब्रा के अंदर क्या आते हैं, ये मैथमेटिक्स है बूलियन अलजेब्रा, इसके अंदर जो क्या है डिजिटल सर्किट्स और डिजिटल गेट्स को स्टडी करने के काम में आती है। उसके अलावा क्या होता है, इसके अंदर कुछ लॉज होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो किसी भी डिजिटल फंक्शन के ऑपरेशन को डिटरमाइन करते हैं, है ना। ये है एक्सप्लेन द टर्म एसओपी एंड पीओएस, देख ही चुके हैं डिटेल में। एसओपी इक्वेशन को पीओएस में कन्वर्ट करना है तो कैसे करते हैं, उसका डबल कॉम्प्लीमेंट करते हैं। व्हाट इज डोंट केयर कंडीशन, डोंट केयर कंडीशन हमने डिटेल में पढ़ी थी। कुछ कंडीशन होती हैं जो कभी यूज नहीं आती, तो उन कंडीशन को क्या आउटपुट के बारे में हम कंसर्न नहीं करते। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एक्सप्रेशन इजीली लिख सकते हैं। व्हाट इज डोंट केयर कंडीशन वापस से आ गई, 2 टाइम्स पूछा हुआ है। प्रूव यूजिंग बूलियन अलजेब्रा एंड ट्रुथ टेबल मेथड, ये हमें प्रूव करना है। ट्रुथ टेबल से तो हमें क्या करना है, ये प्रूव कर लेंगे। ए बी सी 3 वेरिएबल ले लेंगे, फिर ए प्लस बी, फिर ए बार प्लस सी, फिर बी प्लस सी ले लेंगे, फिर उधर से ए प्लस बी ए बार प्लस सी ले लेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो चेक हो जाएगा आराम से किया हुआ है ना, जैसे हमने डी मॉर्गन थ्योरम किया। राइट वेरियस लॉ ऑफ बूलियन अलजेब्रा, बूलियन अलजेब्रा के जो भी रूल्स हैं वो लिख सकते हैं। डी मॉर्गन थ्योरम पढ़ी है, इसमें फर्स्ट लॉ लगाना है। इसको ये राइट हैंड साइड दी हुई है, या तो इधर से स्टार्ट कर दो डबल कॉम्प्लीमेंट लेके, या फिर इसकी बजाय इधर से स्टार्ट कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से स्टार्ट कीजिए लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करने की, है ना। ऐसे इसमें कैसे भी कर सकते हैं, वो तो डिपेंड करता है। सिंप्लीफाई एंड ड्रॉ लॉजिक डायग्राम, इसको मिनिमाइज करना है, और ये हमने कवर किया हुआ है क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन हमने पहले ही डिस्कस कर लिए न्यूमेरिकल्स में। इम्प्लीमेंट करना है बेसिक गेट यूज करके। कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन, स्टैंडर्ड ये क्या है, मिनिमल एसओपी एक्सप्रेशन दिया हुआ है। स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन में कैसे क्या करते हैं, जो एसओपी में करना है, तो ये एसओपी ही दिया हुआ प्रोडक्ट ऑफ सम, जो टर्म मिसिंग है उसको हम क्या लिख लेंगे, सी प्लस सी बार, या फिर इस तरीके से लिख लेंगे, है ना। तो यहाँ से ए बी सी मिसिंग है तो इसको 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको लिख लेंगे ए बी सी प्लस सी बार। यहाँ से बी सी मिसिंग है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को लिख लेंगे ए प्लस ए बार बी सी, यहाँ से सी ए सी बी प्लस बी बार, उसको ओपन कर देंगे, इजीली हो जाएगा। सिंप्लीफाई यूजिंग के मैप एंड रियलाइज यूजिंग एम एम, ये डिस्कस किया हुआ है हमने। डिस्क्राइब द के मैप इन ब्रीफ, है ना। के मैप सबसे पहले हम स्टार्ट कैसे करेंगे, लिमिटेशन ऑफ बूलियन अलजेब्रा। सिंप्लीफाई द फंक्शन यूजिंग के मैप एंड रियलाइज इट, ये सब पहले ही डिस्कस किए हुए हैं। कन्वर्ट इनटू इट्स पीओएस फॉर्म, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम कॉम्प्लीमेंट लेके भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा टफ हो जाएगा, इसको हम ट्रुथ टेबल से करते हैं। ट्रुथ टेबल से कैसे होगा देखते हैं। ये मान लीजिए हमने ट्रुथ टेबल बनाई, तीन वेरिएबल वाली है, तो ये फिर सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या है, इनको उसमें कन्वर्ट करें तो सिग्मा एम, ये क्या है 0 0 0, मतलब ये 0 0 0 प्लस ये क्या है 0 0 1 प्लस 0 1 0 प्लस 1 0 0 प्लस 1 1 0, तो ये क्या है 0, ये क्या है 1 2 4 6, तो ये क्या है M0 M1 M2 M4 M6, इसको लिख सकते हैं F बराबर सिग्मा M0 1 2 4 6, है ना। पीओएस कैसे आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट, अगर इसके जहाँ पे इन पोजीशन पे
को छोड़ के इनकी दूसरी वाली पोजीशन कंसिडर कर लें, मतलब कॉम्प्लीमेंट ले लिया, तो हमें क्या मिलेगा, पाई m 0 1 2 3 5 7। इसको कंसिडर करके अगर हम के मैप को सॉल्व करें, या फिर इधर से देख लीजिए, ए बी सी, ए बार बी बार सी बार, ए बार बी बार सी, ए बार बी सी बार, फिल करते चल रहे हैं ना, ए बार वाली टर्म गई, ए बी बार सी बार, ए बी सी बार, ठीक है। तो अगर वंस को कंसिडर करें तो ये आया है, और इनके अलावा जीरोस को अगर हम मैप करके, जीरोस को पेयर करके अगर एक्सप्रेशन लिखें तो डायरेक्टली हम यहाँ से लिख सकते हैं इसका पीवर्स एक्सप्रेशन, वो आएगा हमारे पास y इक्वल टू, उसमें उल्टा हो जाएगा, ए बार बी प्लस सी बार, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, बी बार प्लस सी बार, बी बार प्लस सी, तो यहाँ से क्या आएगा, ए बार प्लस सी बार डॉट बी बार प्लस सी बार। मतलब कितना ईजी है ना, तो डायरेक्ट ट्रुथ टेबल से कर लिया हमने। यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको, m3 m5 m7, और देखेंगे तो यही आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7, यही है। हाँ, तो ये सॉल्व कर सकते हैं। कई बार SOP से PS में कन्वर्ट करने के लिए भी ट्रुथ टेबल यूज की जाती है। What is value of 3 variant boolean function if all cells in its K-map contains 1? 3 वेरिएबल K-map की बात कर रहे हैं, कुछ भी नाम दे लीजिए, ए बी सी, 1 है मतलब मैक्स टर्म्स है, बी बार सी बार, बी बार सी, बी मिन टर्म्स है सॉरी, बी सी ए बार ए, ये सारे 1 हैं, तो ये क्या बनेगा, पूरा इक्वल बन जाएगा, ठीक है। तो बाई इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा 1, तो इसका आंसर क्या होगा 1। डिफाइंड ए स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं हमारी बूलियन फंक्शन की, स्टैंडर्ड फॉर्म्स जो होती हैं वो है हमारी SOP फॉर्म और POS फॉर्म, तो ये डिफाइन करनी है। SOP भी क्या होती है, मिनिमल फॉर्म, ठीक है, वो तो स्टैंडर्ड की बात हो गई, इसको कैटेगराइज करने की जरूरत नहीं है, हाँ है ना। स्टेट एसोसिएटिव लॉ और बूलियन अलजेब्रा एंड प्रूव इट बाय ट्रुथ टेबल, तो एसोसिएटिव लॉ हमने प्रूव किया हुआ है ना। थैंक यू।